बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री क्लास 9th यूनिट 3 लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम किसे कहते हैं? अगर हम सिंपल डिफिनीशन कर ले, द एबिलिटी ऑफ एन एटम to attract the shared pair of electron towards itself in a covalent bond is called इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आपके ज़हन में है, बॉन्डिंग में आपने पढ़ा है कि बेस्ड ऑन पोलरिटी देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। एक को आप कहते हैं पोलर कोवेलेंट, फॉर एग्जांपल HCl H2O, इसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। और एक है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है या क्लोरीन मॉलिक्यूल है या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वगैरह वगैरह। पोलरिटी किस वजह से पैदा होती है? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मसलन HCl में हम कहते हैं बॉन्ड पोलर है, तो क्यों पोलर है? हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो फिर पोल इसमें क्यों प्रोड्यूस होते हैं? पोल्स के प्रोड्यूस होने की वजह क्या है? अगर आप हाइड्रोजन का मॉडल ड्रा करें तो ये हाइड्रोजन का मॉडल है। न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन है। और क्लोरीन का अगर आप मॉडल ड्रा करें तो ये न्यूक्लियस है, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन है और क्लोरीन की न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद कितनी होगी? जाहिर है 17 होगी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का और ये इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन का, इस इलेक्ट्रॉन पेयर पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस न्यूक्लियस की तरफ से और इस न्यूक्लियस की तरफ से। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है, जाहिर है एटम में वो कौन सी पार्ट है जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा? जाहिर है न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन है। तो यहाँ पर 17 प्रोटॉन है और यहाँ पर सिर्फ एक प्रोटॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इट इज़ अट्रैक्टेड मोर बाय क्लोरीन एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो जो इलेक्ट्रॉन की ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। इलेक्ट्रॉन एक साइड पे चले जाते हैं। किस साइड पे चले जाते हैं? क्लोरीन की साइड पे, क्योंकि उस साइड से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो इसलिए जब हम HCl को लिखते हैं मॉलिक्यूल को, तो हम इस तरह लिखते हैं कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन वाले साइड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन वाले साइड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये पोल्स किस वजह से प्रोड्यूस हुई? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। यानी हम कहते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम है।
तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में डिफरेंस है। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये जो बॉन्ड है ये पोलर है। इस एबिलिटी को, जिसकी वजह से कोई एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचता है, इस एबिलिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। डिफिनीशन की समझ आ गई। अब अगर हम ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह लें कि पीरियोडिक टेबल में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी ट्रेंड क्या है, किस साइड पे ये इंक्रीज होगी और किस साइड पे ये डिक्रीज होगी। तो इससे पहले लेक्चर में भी मैंने आपको बता दिया कि दो तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है, लेफ्ट टू राइट या हम कहते हैं पीरियड्स और ग्रुप्स, या टॉप टू बॉटम जो है हम कहते हैं ये ग्रुप है। अब जनरल अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो एटम है, एक की साइज छोटी है और एक की साइज बड़ी है, तो आपके ख्याल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस एटम की ज़्यादा होगी? जाहिर है जिसकी साइज छोटी हो। क्यों? इसलिए कि अगर एटम का साइज छोटा है तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस कम होगी। तो जब डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, और जितना न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। तो सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रल एटम में अगर किसी एटम की साइज़ कम हो तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, और जिस एटम की साइज़ ज़्यादा हो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। अब लेफ़्ट टू राइट ये बात जहन में रख ले कि जो साइज़ ऑफ एटम है, लेफ़्ट टू राइट साइज़ ऑफ एटम ये डिक्रीज़ होती है। यानी आप कह सकते हैं कि जो ग्रुप फर्स्ट के एटम है उसका साइज़ सबसे बड़ा है, ग्रुप सेकंड का उससे छोटा है, ग्रुप थर्ड का उससे छोटा, ग्रुप फोर्थ का उससे छोटा। यानी लेफ़्ट टू राइट जब हम आते हैं तो साइज़ ऑफ एटम डिक्रीज़ होता है, और टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो साइज़ ऑफ एटम इंक्रीज़ होता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखती हुई आप कह सकते हैं कि जो ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसके लिए हम सिंपल ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। क्यों? ड्यू टू डिक्रीज इन द साइज ऑफ एटम, ड्यू टू डिक्रीज इन द साइज ऑफ एटम। कि लेफ़्ट टू राइट चूँकि एटम का साइज डिक्रीज होता है तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। यानी पीरियड में अगर आप देख ले तो हम कहते हैं कि जो ग्रुप 7 है जिसको आप क्या कहते हैं, हेलोजेंस कहते हैं, ग्रुप 7 हेलोजेंस कहलाते हैं। तो ग्रुप वाइज सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजेंस की होती है, इसलिए कि हेलोजन जो है ये बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे है। तो लेफ़्ट टू राइट मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। क्यों? ड्यू टू डिक्रीज इन द साइज ऑफ एटम, कि साइज ऑफ एटम डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। तो ये जहन में रख ले कि ग्रुप 7 तमाम ग्रुप में ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि तमाम एलिमेंट्स में कौन सा एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जहन में रख ले कि एलिमेंट में फिर फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसकी वजह भी जहन में रख ले। क्यों? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एनिस्टटीन, ये ग्रुप 7 है। तो ग्रुप वाइज सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ग्रुप 7 की है।
फिर ग्रुप 7 में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो फ्लोरीन है। उसकी भी रीज़न बिल्कुल क्लियर है कि ये बात हमने सीख ली कि टॉप टू बॉटम साइज ऑफ एटम क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसका मतलब क्या है कि हेलोजन में सबसे कम साइज फ्लोरीन की होगी और सबसे बिगर साइज एस्टेटीन की होगी। तो इस सेंस में फ्लोरीन जो है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझ आ गई बात? तो ट्रेंड में इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट while electronegativity decreases from top to bottom due to increase in the size of atom। ये इसका जनरल ट्रेंड हो गया कि लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है। वजह क्या है कि लेफ़्ट टू राइट इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इंक्रीज़ इसलिए होती है कि साइज़ डिक्रीज़ होता है। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है ड्यू टू इंक्रीज़ इन द साइज ऑफ एटम। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफ़िज़।